गौ माता की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा पूरे भारत में कर रहे हैं। भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में जाकर वहाँ के लोगों से चर्चा कर वहाँ पर गौ माता की प्रतिष्ठा का जो ध्वज है उसको स्थापित कर रहे हैं। अनेक प्रदेशों से होते हुए आपके उड़ीसा प्रदेश में हम आए हैं। कल हमने भुवनेश्वर में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित किया है और अब रायपुर के लिए जा रहे हैं छत्तीसगढ़। वहाँ पर आज गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना होगी। कल भोपाल में होगी, परसों हैदराबाद में होगी। इसी तरह से प्रतिदिन एक नए प्रदेश में जाकर वहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करना और वहाँ के लोगों से गौ माता के संदर्भ की चर्चा करना और ये जागृति लाने का प्रयास करना कि हमारी परंपरा ने जो माहात्म्य गाय का निरूपित किया था, जिस रूप में उनको रखा था, फिर से उसको याद करने की और उसी रूप में गौ माता को संरक्षित करने की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की हिंदू समाज को आवश्यकता है। क्योंकि वेदों, शास्त्रों, पुराणों और हमारे इतिहास में ऐसे अनेक अवसर उल्लिखित हैं जिनमें गौ माता के महात्म्य को निरूपित किया गया है। आज परिस्थिति ये है कि भारत की केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, सबने गाय को पशु के रूप में अपनी पशु सूची में दर्ज किया है। तो हमारी ये मांग है इस यात्रा के माध्यम से कि उनको पशु सूची से हटाया जाए, क्योंकि हमारी परंपरा ने कभी भी गाय को पशु नहीं कहा, माता कहा है। तो इसलिए माता कहा जाए और उनके प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कानून पारित किया जाए। तो अभी तक हमको एक सफलता मिली है। महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम गाय को राज्य माता का दर्जा दे रहे हैं, और उन्होंने दे भी दिया। अब दूसरे प्रदेशों के सामने ये प्रश्न है। हम समझ रहे हैं कि क्रमशः इस बारे में जागरूकता बढ़ेगी और पूरा देश एक समय ऐसा आएगा कि खड़ा होगा और गौ माता को, माता का जो दर्जा हमारे पूर्वजों ने सदा से दिया था, वो पुनः प्राप्त होगा। और जब एक बार उनको पशु सूची से हटा दिया जाएगा तो अभी जो हमारे लोग हैं उनको पशु के रूप में ही देखने लग गए हैं। तो जब वो पशु सूची से हट जाएंगी, माता के रूप में दर्ज हो जाएंगी, तो उनकी जो परिस्थिति है उसमें भी अंतर आएगा। लोग उनके प्रति विचार अलग ढंग से करने लगेंगे, उनका अलग प्रोटोकॉल हो जाएगा। हिंदू समाज जो है वो पाप और पुण्य में विश्वास रखता है। हमारे शास्त्रों में दो चीज़ें बताई गई हैं, पाप और पुण्य। पुण्य से हम ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और पाप से हम नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरना किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए पाप से बचने के लिए और पुण्यार्जन करने के लिए हिंदू धर्मों में प्रेरणा दी जाती है। और ये माना जाता है कि गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वैसे तो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, लेकिन उनमें भी गाय की हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसी परिस्थिति में गो हत्या जैसे महापाप से बचना है हिंदू समाज को। अब समस्या ये है कि हिंदू समाज अगर ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन करता है जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, तो समर्थन करने के कारण उसको, वो भी गौ हत्या के पाप का दोषी हो जाता है। तो हमारे वोट लेकर के हमारी सरकारें बनती हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार बने चाहे देश की सरकार बने। तो हम एक तरह से उनको समर्थन देते हैं, तब वो सरकार में आते हैं। और हमारे समर्थन से बनी सरकार अगर गौ हत्या को बढ़ावा देती है और उसको विश्व के दूसरे तीसरे देश के रूप में, गौ मांस का निर्यातक देश के रूप में प्रतिष्ठित कर देती है, तो इसका मतलब है कि हम गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले को समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन देने के कारण हम भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। तो हिंदू समाज पाप में ना पड़े, इसके लिए उपदेश देना तो धर्माचार्य का ही काम है। तो एक शंकराचार्य होने के नाते हमने हिंदू समाज से कहा है कि गौ हत्यारी पार्टी और गौ हत्यारे प्रत्याशी को आप वोट मत दीजिए। जो पार्टी या जो प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये उद्घोषणा करने के बाद आपसे वोट मांगने आए कि मैं अगर जीता तो जिस सदन की मैं जाऊंगा उस सदन में पहला काम, जैसे घर की रोटी पहली गाय की होती है, उसी तरह से पहला काम गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा, तो उसी को वोट देना ठीक है। और जो ये कहने में हिचक रहा है, नहीं कह पा रहा है, इसका मतलब वो गौ हत्या करेगा, उसको वोट देना पाप का काम है। देखिए, हमने बताया ना कि हमारे यहाँ दो ही चीज़ है, पाप और पुण्य। पाप से अपवित्रता, अपवित्रता से पाप आता है और पवित्रता से पुण्य होता है। तो हमारे हिंदुओं के पास और कुछ नहीं है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारी पवित्रता
और हमारे घर में पतिव्रता। समझ रहे हैं? पतिव्रता नारी ये हिंदू धर्म की विशेषता है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संस्कृति और धर्म में पतिव्रता चीज़ नहीं है। और वैसे ही पवित्रता के बारे में जो विचार हिंदुओं का है वो किसी और का पूरे विश्व में नहीं है। तो पवित्रता और पतिव्रता ये हिंदू धर्म की विशेषता है। तो इसीलिए हमारी पतिव्रता को, हमारी पातिव्रत्य को भंग करने के प्रयास सदा से होते रहे हैं और हमारी पवित्रता को खंडित करने के प्रयास होते रहे हैं विधर्मियों के द्वारा। आपको याद होगा इतिहास में ऐसे अनेक अवसर हैं कि कुएं में गाय का मांस डाल दिया गया और बाद में लोगों को दिखाया गया कि देखो तुमने सबने पानी पी लिया